मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। सुलेमान द्वारा नीति वचन की पुस्तक में युवा स्त्री पुरुषों के लिए परामर्श। पहले 10 पर्वों में हम सुलेमान के द्वारा युवा स्त्री पुरुषों के लिए परमेश्वर की ओर से एक संदेश या एक चेतावनी या शिक्षा प्राप्त करते हैं। नीति वचन की पुस्तक बुद्धि के शब्दों से भरपूर है। इसमें धार्मिकता और पवित्रता के जीवन के नियमों का वर्णन है। इस पुस्तक में वर्णित नीति वाक्यों को यदि दैहिक रूप दिया जाए तो वह प्रभु यीशु का मानवीय रूप ही होगा। यदि पुस्तक में बुद्धि शब्द के स्थान पर हम प्रभु यीशु का नाम काम में लाएं तो पुस्तक का एक अद्भुत रूप ही हमें दिखाई पड़ेगा। आज हम इस पुस्तक से युवकों के लिए परामर्श प्राप्त करें। 6वें पर्व के 16वें पद से हम सुलेमान के उन शब्दों को पढ़ें जो उसने युवा स्त्री पुरुषों के लिए कहे हैं। ये शब्द हमारे ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रहे और अपने गले का हार बना ले। ये वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। पहली बात युवकों के बारे में जो सुलेमान कहना चाहता वो ये है, हर एक युवक युवती को बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रथम चरण है या उसका आरंभ है। 1 और 7। दूसरी सलाह है, सीधी चाल चलो। 2 और 20 में लिखा है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। जवान स्त्री पुरुषों को बहुत सी फुसलाने वाली बातें बताई जाती हैं जिससे कि वो दाएं बाएं भटक जाते हैं, लेकिन सुलेमान कहता है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। तीसरा, जवान युवक को जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है 3 पर्व के
5 और 6 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज कितने जवान हैं जो अपनी बुद्धि से ही अपने जीवन के सब निर्णय करते हैं, या अपने मित्रों या दूसरों की सलाहों से अपने जीवन के निर्णय ले लेते हैं। आगे चलकर वे एक दुखदाई अंत में पहुंच जाते हैं और तब वो पछताते हैं और ये कहते हैं, अच्छा होता अगर मैं परमेश्वर की बात को सुनता, मैं परमेश्वर के वचन से सलाह प्राप्त करता। और इसलिए सुलेमान कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चौथी सलाह है, हर एक युवक युवती को अपने चाल चलन की चौकसी रखना है। चौथे पर्व के 26 और 27 पद में लिखा है, अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। जहां कहीं युवक जाता है, बुराई मौजूद है, उसे बड़ी होशियारी के साथ आगे चलना है। उसे समझना है कौन सा बुरा मित्र है, कौन सी बुरी सलाह है, कौन सा बुरा साहित्य है, कौन से बुरे मित्र हैं, कौन सी बुरी बात है, और इस तरीके से उसे बड़ी होशियारी के साथ अपने पांव को आगे बढ़ाना है। 5वीं सलाह है, चापलूसी और झूठी बड़ाई से दूर भागना है। लिखा हुआ है, पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। 6वीं सलाह, जिन बातों को परमेश्वर बुरा कहता है उनसे दूर रहना चाहिए। 6वें पर्व के 17 से 19 पदों को आपने सुना। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। झूठ, खून, धोखा, बेईमानी, झगड़ा और विश्वासघात। एक युवक को, स्त्री और पुरुष को जो युवा हैं, उन्हें इन बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है। 7वीं सलाह है, एक युवक को या एक युवा पुरुष को एक बुरी स्त्री से दूर रहना है। इसके साथ एक युवा स्त्री को एक बुरे आदमी से भी दूर रहना है। 7वें पर्व के 15-27 में एक ऐसी ही घटना का बयान किया गया है। सुलेमान कहता है, मैंने एक निर्बुद्धि जवान को देखा, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वो खड़ी बड़ी धूर्त थी। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। अभी मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। इस प्रकार से जवानों को उन सारे गलत रास्तों से, स्त्री पुरुषों से बचना है जो विनाश की ओर ले जाती हैं। 8वीं सलाह है, सही धन को पहचाने। 8 और 11 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में भी उसके तुल्य कुछ नहीं है। बुद्धि सबसे बड़ा धन है। 9वीं सलाह है, संसार की धूमधाम में अपना मन नहीं लगाना है। 9 पर्व के 17-18 पद में लिखा है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योतहारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। अंतिम और 10वीं सलाह है, चुपचाप बातों को गंभीरता से सोचना है। 10 पर्व के 19वें पद में लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। प्रिय श्रोता, हो सकता है कि आप भी ऐसी ही अवस्था में हैं, जो युवा अवस्था में हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य है। सुलेमान के द्वारा दी हुई इन शिक्षाओं का अनुकरण आप करें और परमेश्वर इस बात में आपकी सहायता करे। आमीन। हे यीशु
वो जगदाता जो फिर से आने वाला है, वचन उसके सुनो दे ध्यान, करो विश्वास जो कहता है यीशु ही। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।